मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहां तैयार करके आना फजूल है। कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आएंगी। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट्स के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले ही जवाब दिया। जनाब मैं तय नहीं करता हूं कौन बोलता है। जनाब चेयरमैन साहब वंद सल्य शीन गल्य बेई बहार। सर्दियों का मौसम निकल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, फिर से बाहर आएगा। जब मैं बजट की तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो कुछ ऑनरेबल मेंबरों को लगा कि शायद मैं ज्यादा पेसिमिस्टिक था, तो मैंने सोचा इस बार एक अलग ही अंदाज में शुरू करूं, क्योंकि वाकई जिस तरह बाहर शुरू हो रहा है, मैंने सोचा उस हिसाब से अंदर भी कर लें। लेकिन अंदर कुछ चीजें बदलेंगी नहीं। तू मैं, शोर शराबा, इल्जामात। अब ये हमारा कसूर नहीं है कि उस ऑनरेबल मेंबर का एक ही जीता, और जीते होते वक्त और मिलता। अब इकलौता है, बीच बीच में बोलने का वक्त नहीं मिलता। अब चलिए अगली बार एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं दावे से आपको यहां कहना चाहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी भी मुद्दे पे बात करने से डरे। किसी भी मुद्दे पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने कभी भी किसी भी सवाल का सामना करने से इनकार नहीं किया। हम वो लोग नहीं हैं जो इंटरव्यू से पहले सवाल मांगे। हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ अपने चाहे हुए जो है मनपसंद लोगों को जो है मिले। हम वो हैं जनाब जो सख्त से सख्त सवाल पूछे, हम उनके सामने बैठ के जो है सवाल का जवाब देते हैं। एक रिवायत सी बन गई है, मैं अपनी तकरीर जो है किसी न किसी तरह मनकोटिया साहब की किसी बात से शुरू कर लेता हूं। मैंने इस बार चाहा था कि सिस्टम चेंज हो और मनकोटिया साहब की तकरीर के बाद मैं उसका जवाब दूं, लेकिन वो उस वक्त हाउस में मौजूद थे नहीं और पीठ पीछे मैं बात करना नहीं चाहता था। इन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा कि, क्योंकि मैंने उससे पहले कहा था कि शायद क्रिकेट खेलने आए थे, फुटबॉल खेला, या फुटबॉल खेलने आए थे, क्रिकेट खेला, जो भी कहा। इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से पहले पेस बॉलिंग करता था, अब स्पिन करता हूं। सही बात है ना, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समझदार कप्तान, समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला, मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। पेस बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है कि हम जीतें, गेम नहीं खेला ना। हम वो लोग नहीं हैं जो शुरुआत फुटबॉल से करें फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करें। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत रही तो मैच जीत के ही यहां से 5 साल के बाद निकल जाएंगे। अब मेरी एक परेशानी ये बन गई है कि बात करूं तो किस अंदाज में करूं, क्योंकि अगर देखा जाए सियासी तकरीर मैंने एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जो जवाब दिया
सियासी बातें मैंने उनमें की, बजट के हवाले से बात जो करनी थी वो बजट की तकरीर में की। अब तो वैसे मुझे सिर्फ ग्रांट्स पे बोलना था, लेकिन ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से कुछ ऐसी बातें आई, मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहां तैयार करके आना फजूल है, कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आएंगी। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट्स के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले ही जवाब दिया ना। मैं तय नहीं करता हूं कौन बोलता है ना। अब चलिए, बराबरी की बात की, कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? अरे ना, हम उस बराबरी के तक, उससे आगे तो चलिए हम ले जाएंगे, फिलहाल तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं, वो बराबरी है नहीं कहीं पे। फिर बात आती है कि हम लोग जो है महाराजा का अपमान करते हैं, जब आपके पास और कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, फिर वही इल्जाम हमारे खिलाफ। अरे ना, कहां पे, किधर थे ना? नहीं ना, आप थे, आप हाउस में थे नहीं उस वक्त, शायद पठानिया साहब हैं, आप थे नहीं। आपके बोलने से पहले 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की और एक भी तकरीर मैंने मिस नहीं की। आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था। पठानिया साहब ने लंबी तकरीर की महाराजा साहब के हवाले से। अब मैं कहां से जवाब शुरू करूं? मैं फिर ये इस बात पे आता ना, आप बताइए ना, कहां पे अपमान? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला, जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले, हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं, मुझे बताइए ना, 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहां अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणबीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणबीर सिंह। आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते हैं या आप करते हैं, ये आप सोचिए ना। अब लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को छेड़ूं, लेकिन जब बार बार आप हमारे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हो तो कहीं ना कहीं इनका जवाब हमें देना ही पड़ेगा। अब एक भारत की बात की, एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए, वहां पे मुझसे पूछिए ना, कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज का इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की, वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा, उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है, वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है और मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है, आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए,
इतिहास समझिए, जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था।